हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैं एक्सरसाइज आज 7A स्टार्ट करने जा रहा हूँ, निर्देशांक ज्यामिति। ये आपकी क्लास 10 की है, ठीक है। बच्चे हमारे ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से पढ़ा है और हमने पूरी एक्सरसाइज पूरी सीरीज के साथ बताया, कोई भी क्वेश्चन बीच में मिस नहीं किया, ठीक है। तो बच्चों ने कहा सर कोई दूसरी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं सोच रहा था हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करूँ, तो कोई बात नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति के लिए बच्चों ने कहा तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। मगर इसके साथ साथ मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी चैप्टर अभी लॉन्च करेंगे आपका कुछ वीडियो में। तो आपका कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, जैसे किसी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, किसी की सेकंड, किसी की थर्ड में जा रही, तो आप लोग ये मत सोचना कि सर ये चैप्टर पढ़ा के शायद यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो पूरी एक्सरसाइज जाएगी, मगर जब ये ना मल्टीपल एक्सरसाइज आपकी चलेंगी चैप्टर के साथ, तो फिर किसी ना किसी की किसी भी एक्सरसाइज नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आज निर्देशांक ज्यामिति बनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि इसके जो बेसिक फार्मूले होते हैं, इसमें जो पहले क्वेश्चन में है बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकलवाने के लिए बोल देता है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। इसको इससे मिला देते हैं। जब बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, तो इसका मतलब यदि हम इसको ए देते हैं और इसको देते हैं बी, इसका जो मध्य बिंदु का होगा वो यही होगा, ठीक है। इसको पॉइंट दे देते हैं x1, y1, इसको दे देते हैं x2, y2। जब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, मतलब x, y, तो हम लोग पता है क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2। इसका मतलब x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। पहला वाला जो मान होता है वो x1 का होता है, दूसरा मान y1 का होता है। इसी प्रकार यहाँ पे x2 और y2, यदि और भी मान होता तो उसको हम x3 मान लेते और y3 मान लेते हैं। इसी प्रकार जब y का निकालना होगा तो यहाँ पे रखेंगे y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र का आएगा आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। जब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो अब आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसी जगह यदि आपके दो पॉइंट दिए हो, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, मतलब इनके बीच की दूरी निकालनी हो, तब क्या फार्मूला होता है, d बराबर अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग आपको बता दिया जो बेसिक है हमारी स्टार्टिंग, कि कुछ फार्मूले आएंगे जो आपको याद भी करने होंगे, तो कुछ नहीं है, आराम से याद कर लोगे। यदि हमें दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो तो सीधे सूत्र लगाओगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो आप लोग लगाएंगे d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 7A का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि हम एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है। जैसा कि अभी हमने इसमें सूत्र इसके बता दिए आपको, कुछ फार्मूले जो इससे रिलेटेड थे। कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 करके 7, 8 तक, तो उसको हम लोग नंबरिंग से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपको 4,3 है और 2,5, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमने आपको बताया पहला x मानते हैं, दूसरा y मानते हैं, तो दो पॉइंट दिए तो इसको x1 मान लेते हैं, कॉमा दूसरे वाले को y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, दूसरे वाले को y2 मान लेते हैं। बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 है, x1 क्या है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, 5 में 3 घटाओ कितना आएगा 2। तो यहाँ पे देखो जब -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये भी 4 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं देखो, इसी प्रकार यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d बराबर x2 बोले तो -1, x1 बोले तो -2 प्लस y2 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो d बराबर आ जाएगा
ये -3 का होल स्क्वायर, ये 4। तो बेटा देखो -3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये आ जाएगा √25, √25 का क्या आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड, जैसे 2a, a ऑप्शन दिया है 2a, a और -a, -3 है। फोर्थ में दिया 4, -6 और -6, 4। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर, बेटा देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, यदि आपका स्क्वायर लगा तो आप x1 - x2 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने बताया इसमें इसको करोगे, तो देखो अंदर करोगे, यदि स्क्वायर के अंदर माइनस का भी लगा है तो भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। तो करके देख लेते हैं, x2 - x1 भी आएगा माइनस का और माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 माइनस का 3 और -a का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस का 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4a। ये आ जाएगा आपका माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 3 का 9a स्क्वायर, 4 चौको 16a स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25a स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 5a आ जाएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा -6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस का 10, ये प्लस का 10, ये आ जाएगा 300, ये भी हो जाएगा 300। इसका मतलब आ जाएगा 200। 200 का मतलब है 10√2। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ऑप्शन नंबर यही पे देख लेते हैं हम, VI नंबर देखो, VI में दिया हुआ है आपका 2, 3 और 4, 1। तो बेटा यही सूत्र लगाओ, थोड़ा सा हम फार्मूला लिखेंगे, नहीं समझ लेना क्या होता है। x2 - x1 मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 - 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 4 में 2 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 1 में -3 घटाओगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। इसका मतलब आ जाएगा 4 का 8, 8 इसको लिख सकते हैं 2√2। अब हम लोग ऑप्शन नंबर, ये कौन हो गया 4, फिर थर्ड 4 हो गया, ये आपका 4 है। अब हम लोग बताएंगे इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर। ये जैसे आपका 6 है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है। यहाँ से नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुई, ये फिफ्थ है, ये आप 6 है। ठीक है, तो 6 में वही करना है आपको, d = x2 - x1 मतलब -1 -x1 होगा तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 - 3 - 7 का होल स्क्वायर। ये बेटा आ जाएगा 5 में कटाएंगे 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा। 7 में 3 -4 आएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा। इसका मतलब आएगा 32 और 32 को आप लिख सकते हो 4√2। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है a, b -a, -b। तो इसको भी हम वही लगाएंगे, फार्मूला है x2 - x1 -a - c का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो d = -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 इसका जो रूट निकलेगा तो क्या निकलेगा 2 निकल आएगा, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि इसका लास्ट ऑप्शन है आपका 0, 0 और 36, 15। यहाँ भी d = क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा। तो x2 क्या है 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो d = आ जाएगा ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर जब आप करोगे तो यहाँ पे हम लोग का लेते हैं 36 × 36 36 होगा और 36
21 हो जाएगा, 3 छक 18 होगा, 3 तिका 9 1 10 आएगा, 6 9 1296 आ जाएगा। ठीक है, 1296 ये आ गया प्लस 15 का 225 आ जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा ये 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 80 1 2 2 4 1 5 1521 आ जाएगा। और 1521 बोले तो किसका वर्गमूल होता है? 1521 जो वर्गमूल होता है वो आपका 40 का हुआ 1600, इसका मतलब 40 से कम ही होगा, 39 समथिंग आ जाएगा ये आपका। देख लेते हैं इसका करके, 39 का ही आएगा आपका, 9 ने 81 हुआ, 9 3 का 27 27 8 35 हुआ, 3 9 27 हुआ, 2 हुआ, 3 3 का 9 2 11 हुआ, 1 2 हुआ, हाँ यही है। ठीक है, इसका मतलब ये 39 हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो क्लास रही हमारी निर्देशांक ज्यामिति की 7A की एक्सरसाइज हमने फर्स्ट ऑप्शन आपका आज का कंप्लीट किया। ठीक है, सिर्फ बीच की दूरी बताई है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, थैंक यू।